क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अल्का लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 1000 और डिस्काउंट है 5%, तो 1000 का 5% हो जाएगा अपना 50 रुपीज। तो 1000 में से आपने माइनस किया 50, यानी आपके पास कैश आएगा 950। ओह, जस्ट वेट, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो पेंडिंग छोड़ना है आपने। पीछे एक और छोड़ा था ना आपने, क्वेश्चन नंबर 6 शायद पेंडिंग छोड़ा था। ये अभी नेक्स्ट क्लास तक अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 6 रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो भी हमने किया ही नहीं, गलती से दे दिया। ये पेंडिंग में छोड़ दें अभी। मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने अभी इस कंसेप्ट के बारे में बात ही नहीं करी। करें आगे, शुरू करें। यस सर। हेडिंग डालें आप लोग, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है जागृत? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कैश की जगह पर। बेटा, कंसिडरेशन का मतलब, मैंने पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूछा है, जस्ट द मीनिंग ऑफ इसका कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन का मतलब होता है इन रिटर्न। अभी तक क्या होता था, हम आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करते थे, बदले में आप हमारे को कैश पे करते थे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पैसा आता था हमारे पास। कंसिडरेशन का मतलब होता है इन रिटर्न। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे को अगर फीस पे कर रहे हैं, तो मैं इन कंसिडरेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से इन कंसिडरेशन मतलब आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो आप लोग पहले डिबेंचर्स इशू करते थे, पैसा आपको मिलता था, लेकिन अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपने किसी से असेट्स खरीदे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप डिबेंचर्स इशू करेंगे, बदले में आपको क्या मिलेगा? डिबेंचर्स। सॉरी सॉरी सॉरी, आपने डिबेंचर्स इशू किए, बदले में आपको क्या मिलेगा? कैश को छोड़ के कोई और एसेट मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने किसी से बिल्डिंग खरीद ली, भाई एक चीज है ना, आपने मेरे को 9 लाख रुपए कैश पे किया, मैंने आपको डिबेंचर्स इशू कर दिया। अभी क्या होगा, अब आप मेरे को बिल्डिंग देंगे और मैं बिल्डिंग के बदले में आपको डिबेंचर्स इशू कर दूंगा, ठीक है। तो पहली एंट्री आप लिखेंगे, पहली एंट्री होगी हमारी, ये पहली एंट्री आप करेंगे फॉर परचेज ऑफ असेट्स। फॉर परचेज ऑफ असेट्स आपकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। भाई अगर आपने कोई असेट टेक ओवर किए तो असेट्स डेबिट होता है। 11th में भी हम करते थे एंट्री, आपने मशीनरी परचेज किया है, आपकी एंट्री होती थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी आपके असेट्स हैं, असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। क्वेश्चन में ना हमारे को असेट्स का नाम नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि आपने मशीनरी परचेज किया है या बिल्डिंग परचेज किया है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा है आपने मशीनरी परचेज किया है, तो आप एंट्री कर दीजिएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने बिल्डिंग परचेज किया तो यू कैन राइट दैट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि आपने कौन सा असेट परचेज किया, सिंपली मेक दैट एंट्री सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, एक एग्जांपल के साथ हम कर लेते हैं इसे। आपने 10 लाख रुपए के असेट्स किसी से खरीदे हैं, किससे खरीदे उसका नाम नहीं लिखा हुआ, जिससे खरीदे उसका नाम नहीं लिखा हुआ, तो हमने लिख दिया वेंडर्स अकाउंट 10 लाख। अगर बाय चांस ऐसा लिखा हुआ है कि आपने ये असेट्स परचेज किए हैं आशुतोष लिमिटेड अकाउंट से, या आशु लिमिटेड से आपने ये असेट परचेज किए हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू आशु लिमिटेड। लेकिन जिससे खरीदे उसका नाम ना लिखा हो तो वेंडर अकाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहली एंट्री आप लोगों ने किया फॉर परचेज ऑफ असेट्स, आपने असेट्स टेक ओवर किए किसी के, तो आपकी एंट्री सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, अब आपने 10 लाख रुपए के असेट्स खरीदे तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ
some cash payment is made, if some cash payment is made, आपकी एंट्री हो जाएगी यहां पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने कुछ कैश पेमेंट किया है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। आपने वेंडर को पे कितना करना था 10 लाख, आपने कितना पे कर दिया 1 लाख। 10 लाख रुपए देने थे, 1 लाख की आपने पेमेंट कर दिया, बाकी कितना रह गया 9 लाख रुपीस। नेक्स्ट एंट्री फॉर द बैलेंस अमाउंट, for the balance amount that is rupees 9 lakh, debentures will be issued। बाकी जो आपका 9 लाख रुपीस बच गया, जो आपने उसको 9 लाख रुपीस देना था, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको डिबेंचर्स इशू कर देंगे। ठीक है, करिए। अब डिबेंचर्स इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, जब आप डिबेंचर्स इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डिपेंड करता है आपने डिबेंचर्स कैसे इशू किए। हो सकता है आपने डिबेंचर्स पार पे इशू किए हो सकता है आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए हो सकता है आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हो। ठीक है, आपने 9 लाख रुपीस उसको पे करना है, दैट 9 लाख की कंसिडरेशन में आप उसको डिबेंचर्स इशू करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, डिपेंड करता है कि आपने डिबेंचर्स पार पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं या डिस्काउंट पे इशू किए हैं। तो आइए जरा करिए एक एंट्री। इफ debentures are to be issued, if debentures are to be issued at par, अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं पार पे तो आपकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट 9 लाख, 9 लाख। इफ डिबेंचर्स आर टू बी इशूड एट पार, आपकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स आर टू बी इशूड एट प्रीमियम, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे तो आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सॉरी, रिजर्व मैंने फिर गलती से बोल दिया, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख रहे थे, इस साल से उन्होंने ये रिजर्व वाला वर्ड हटा दिया है, तो इट इज जस्ट सिंपली सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेंडर में तो 9 लाख आ जाएगा, वेंडर को आपने कितना पे करना है 9 लाख रुपीस। यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में और डिबेंचर्स में, इसके लिए आपको ना एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। मेरे साथ साथ पूरे तरीके से लिखिएगा। देखिए, आपने वेंडर को जब डिबेंचर्स पार पे इशू किए थे ना, फिर मत बनाइए चाहे कोई वर्किंग नोट, आप सिंपली लिख सकते हैं वेंडर टू X% डिबेंचर्स 9 लाख, 9 लाख। लेकिन जब आप डिबेंचर्स प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट आप लोगों ने किस चीज के लिए बनाना है, आपने बनाना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आप कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर, amount due to vendor divided by issue price of one debenture, issue price of one debenture, amount due to vendor divided by issue price of one debenture। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा ना इफ डिबेंचर्स आर टू बी इशूड एट प्रीमियम, मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है
हम ये डिबेंचर आपको 100 + 20 यानी 120 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, 20 रुपए हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। एक डिबेंचर हम आपको 120 में इशू करेंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। एक डिबेंचर को हमने डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर को कितना पैसा देना है हमने 9 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? एक डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? 120। कितना आएगा? अमाउंट कितना आएगा? 9 लाख डिवाइडेड बाय 120। बाकी क्लास में बच्चे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 75। हाँ तो बता क्यों नहीं रहे हो? 7500 डिबेंचर्स। X% डिबेंचर्स, आपने 7500 डिबेंचर्स इशू किए हैं। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो 7500 इंटू 100 7,50,000। एक डिबेंचर पे आपने 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया है, तो 7500 डिबेंचर्स पे कितना? 1,50,000। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको मेरी आवाज ना आ रही हो? जागृत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आज आशुतोष? आ रही है सर। ठीक है। If debentures are issued at premium, vendor account debit to X% debenture to securities premium। ठीक है। और अगर आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए, if debentures are to be issued at discount, अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए तो यानी 100 रुपीज का डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया 10%, यानी आपने 10% का डिस्काउंट दिया है। जर्नल एंट्री करना जरा। 100 रुपए का डिबेंचर है, आपने वेंडर को इशू किया है 90 रुपीज में। जर्नल एंट्री कीजिए क्या है। नहीं बताना नहीं है, करके रख लीजिए। परीक्षा जर्नल एंट्री कर लिया? जागृत हो गया? जागृत एंट्री बोलिए। जागृत, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या डिस्काउंट ऑन इशू हाँ सर। ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। अच्छा, ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप में से कोई ऐसा ना हो जो सिर्फ डिस्काउंट लिख रहा हो। डिस्काउंट लिखोगे ना सिर्फ, तो मैडम नंबर काट लेंगे, मेरे को मत बोलना फिर। यू हैव टू राइट इट इन प्रॉपर फॉर्म। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट बताइए जागृत। जागृत अमाउंट बताइए। सर अमाउंट कैलकुलेट करना। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। वेंडर में लिखिए 9 लाख रुपीस और एक वर्किंग नोट बनाइए। कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड दैट इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर 9 लाख
डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हो? 90। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए आपके? 10,000 डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट में आप लिखेंगे 10,000 इंटू 10 और यहां आ जाएगा 10,000 इंटू 100। एक डिबेंचर पे 10 रुपए का नुकसान हुआ है तो 10,000 डिबेंचर्स पे कितना? 1 लाख। एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो 10,000 डिबेंचर्स कितने के? 10 लाख रुपए के। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? आप लोगों ने पहली एंट्री किया था, आपने असेट्स परचेज किए थे, आपने एंट्री किया था सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख 10 लाख। आपने असेट्स परचेज किए, फिर आपने कुछ कैश पेमेंट, अगर क्वेश्चन में लिखा है अपनी तरफ से कोई पेमेंट मत कीजिएगा। इफ अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि आपने पेमेंट किया तभी एंट्री कीजिएगा, नहीं तो मत करना। इफ सम कैश पेमेंट इज मेड, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाख रुपए के एसेट्स खरीदे थे, 1 लाख की पेमेंट हो गई, 9 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए, पार पे एंट्री किया तो सिंपल वेंडर टू डिबेंचर्स, कोई आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम और डिस्काउंट पे आप लोगों को ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, करें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, जॉय लिमिटेड कंपनी बोट ए बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख। आपने कौन सा असेट खरीदा है उसका नाम दिया हुआ है, बिल्डिंग कितने में खरीदा है? 9 लाख रुपीज। एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 13, in the books of जॉय लिमिटेड आपने जर्नल एंट्री करना है। आप एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम क्या है? आशुतोष, वेंडर का नाम तो नहीं दिया हुआ कहीं पे? सर मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मेरी बुक पुरानी है। तो ये सामने मैंने क्वेश्चन लिखा तो हुआ है या दिखाई नहीं दे कौन रहा? सा क्वेश्चन है सर इसमें? जॉय एलटीडी वाला ये वाला, लिमिटेड? हाँ, जॉय जॉय जॉय। ओके ओके, हाँ लिखा है सर, नाम लिखा मैं है। साथ में तेरे को व्हाट्सएप भी कर देता हूँ अगर तेरे को बड़ा करना हो तो। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9 लाख 9 लाख। नेक्स्ट एंट्री, आपने वेंडर को डिबेंचर्स इशू किए, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ आपने कुछ कैश पे किया है, तो वो तो तब कैश तब लिखते हैं जब क्वेश्चन में दिया हो, अभी नहीं लिखा। तो जस्ट आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं। आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा है आपने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 10% डिबेंचर्स हैं। वेंडर में तो 9 लाख रुपीज लिख देंगे, लेकिन ये डिस्काउंट में और एक्स 10% डिबेंचर्स में कितना लिखना है उसके लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड दैट इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं?
तो एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज। तो इशू कितने में किया है? 90। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स इशू किए हमने? 10,000 डिबेंचर्स। तो आ जाइए फटाफट, यहाँ साइड में लिखें जरा अमाउंट कहाँ से आ रही है। आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, एक डिबेंचर पे 10 रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि आप 10 रुपीज डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज, 10% डिबेंचर्स, 10,000 इंटू 100, दैट इज 10 लाख रुपीज। डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट चेक कर लेना। ठीक है परीक्षा, शाबाश। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 मत करना, मैं बीच में से कुछ क्वेश्चंस अभी छोड़ रहा हूँ, ये जब हम फाइनल टच देंगे तब देख लेंगे। जैसे पीछे मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हुए मैं बता देता हूँ। एक हमने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा हुआ है, एक अभी क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ा हमने, और अभी हम एक क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ रहे हैं। करने सारे हैं, आप बस मार्क करके रखना जो पेंडिंग रह जाए। अभी आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ। आप पढ़ ले क्वेश्चन को। थोड़ी पिक्चर बड़ी कर दो। बुक नहीं है? मैं ये फिर व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, मेरे को क्या पता कि किसी और के पास भी बुक नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 15, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड आप लोग जर्नल बना रहे हैं। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड आप लोगों का एंट्री होगा। आपने क्या चीज परचेज किया है यहाँ पर? प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, प्रिया 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। प्रिया आपको मेरी आवाज आ रही है वैसे? यस सर। ये देविका के साथ ही कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही रहेगी वैसे इन बच्चों के साथ, जिनको 10 बार बोल दिया आपकी क्लास है उस क्लास में आए, जिस दिन मन किया आ जाएंगे, और जब जो ठीक है। ओके, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नेक्स्ट एंट्री बोलिए प्रिया। Sir, vendor's account debit या to 9%, benches account to security premium account. वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे एक बार बताना प्रिया। अमाउंट कितनी आएगी ये मत बताना, कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी साथ साथ में बताना। एक सेकंड आशु, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए। सर इसमें जो अमाउंट ड्यू है, जो पेंडिंग अमाउंट है वेंडर का, 6 लाख। यस सर, उसको डिवाइड कर देंगे। 9% डिबेंचर्स में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट कितना आएगा? तभी कैलकुलेट नहीं किया सर, वही जो अमाउंट आप ड्यू बोलते है जाओ, मैं वेंडर। कैलकुलेट करता जाऊंगा। आप बोलिए, आप ऐसे समझिए जैसे आप टीचर हैं। आप बोलिए सर कि वर्किंग नोट बनाइए और वर्किंग नोट में कैलकुलेट करिए, इस तरीके से बोलिए। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लास में, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोलिए कैसे। सर इसमें 20% प्रीमियम जा रहा है हाँ 100 रुपीज का, तो 100 का हम 20% निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, 100 का 20% निकालेंगे। बच्चे 20% का मतलब ही होता है 20 आउट ऑफ 100 सर परसेंटेज। प्रीमियम भाई 20% डिबेंचर रहेगा। डिबेंचर 100 रुपीज का है ना, तो 100 का 20%, चलो आप निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, 20 रुपीज आ गया। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स वर्किंग नोट में, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर को देने कितने हैं? 6 लाख रुपए। इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर 120, कितना आ गया ये? 5000। हम डिबेंचर्स कितने इशू करेंगे? 5000 डिबेंचर्स। आ जाइए, 9% डिबेंचर्स। आपने 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, दिस इज योर 5 लाख। यहाँ आ जाएगा 5000 इंटू 20। एक डिबेंचर पे 20 रुपए का फायदा, तो 5000 डिबेंचर्स पे कितना फायदा? 1 लाख। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन नंबर 16। Ananya Limited purchased an established business for rupees 2 lakh, payable as rupees 65,000 by check, and the balance by issuing 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. इसमें आशुतोष, क्योंकि तूने करना है क्वेश्चन, परचेज्ड अनन्या लिमिटेड परचेज एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। आप चाहें तो बिजनेस परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, आप चाहें तो बिजनेस परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, आप चाहें तो सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। यू कैन राइट एट बिजनेस परचेज और यू कैन राइट इट एज सन्ड्री एसेट्स। और अच्छा यही होगा, आप सन्ड्री एसेट्स ही लिख दें। आपने किसी के सन्ड्री एसेट्स खरीदे हैं 2 लाख रुपए के, करिए फटाफट। हाँ जी आशुतोष, बोलिए पहली एंट्री। आशुतोष यस सर। बोलिए पहली एंट्री। सर पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर 2 लाख। ऐसे 2 कर लाख। लें, ऐसे कर लें, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट
तो अपनी एंट्री काटियो मत है, तूने जो लिखा है ठीक है। सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 65,000 टू वेंडर 1,35,000। तूने ऐसे दो एंट्रीज कर दी होंगी, तूने लिखा होगा सन्डी एसेट्स अकाउंट Yes, sir. डेबिट टू वेंडर 2 लाख 2 लाख, फिर नेक्स्ट एंट्री करी होगी वेंडर टू बैंक, दोनों ठीक है। आप चाहो तो मैंने ऑप्शन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपने किया वो भी ठीक है। नेक्स्ट एंट्री Sir, vendor debit, discount on issue debit to Vendor. 9% वेंडर अकाउnt डेबिट discount on issue of debenture. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट Yes, sir. To 9% debenture. टू 9% डिबेंचर्स। Yes, sir. और उसमें 9% में 1,50,000 एंट्री आ जाएगी। पहले सबसे पहले, क्योंकि ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन करवा रहा है ना क्लास में, अगर तू तो सबसे पहले तो ये बोल के वेंडर को क्रेडिट किया था 135 से, तो डेबिट भी कितने से करेंगे 135 से। 135 से। कल को क्लास में अगर तेरे को किसी को समझाना पड़ गया तो उसको इस तरीके से समझाएगा ना कि वेंडर को क्रेडिट किया था 135 से, तो डेबिट भी करेंगे 135 से। अब आगे उसको समझा कि आपको ना एक वर्किंग नोट बनाना होगा, और वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। वो हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट ड्यू टू वेंडर दैट इज 135 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। एक 90 डिबेंचर 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया अपना कितना 15,000 1500 1500 नॉट 15,000, दिस इज 1500 डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिस्काउंट में Yes, हम sir. लिखेंगे 1500 इंटू 10 Yes, sir. 15,000, और यहाँ आ जाएगा और 1500 इंटू 9% में 1500 into 1000 1 लाख, 150. ठीक है Yes, sir. जागृत। सर यस सर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एंट्री में ना बैंक को क्रेडिट नहीं किया, second मैंने भी बैंक को क्रेडिट किया जागृत। सर मैंने नहीं किया वो। तो तूने पहली एंट्री क्या किया, सर मैंने सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 2 लाख, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू बैंक। हाँ थोड़ा सा खिचड़ी इस वाली एंट्री में ज्यादा हो गया। ये एंट्री जो है ना, ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने लिखा है ठीक है, अमाउंट तो यही लिखा है आपने, हाँ जी सर। मतलब डिस्काउंट में 15,000 और 9% डिबेंचर्स में 1,50,000 हाँ जी सर। और टू बैंक अपना जो था 65, ठीक है। ये एंट्री भी कई बच्चों ने किया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो कोशिश करो बैंक वाली एंट्री या तो इसके साथ कर दो, नीचे वाली एंट्री में कई बार गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, बाकी आपने करी नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, एक सेकेंड। अब आप लोगों की जो पहली वाली एंट्री थी ना हमारी, आप लोगों की पहली एंट्री थी सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये वाली जो एंट्री थी, इस एंट्री में मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहा हूँ। इस वाली एंट्री में हम लोग थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहे हैं। अभी तक आप उसके सिर्फ असेट्स टेक ओवर कर रहे थे, अभी तक आप उसके असेट्स टेक ओवर कर रहे थे, अब आप उसकी लायबिलिटी को भी टेक ओवर करेंगे, यानी उसके असेट्स। एक एंट्री लिखिए एक बार साथ साथ में, सन्डी असेट्स अकाउंट डेबिट। भाई असेट्स इंक्रीज होते हैं, तुम्हारे असेट्स थे मैंने टेक ओवर कर लिए, तो किसी के असेट्स अगर मैं टेक ओवर करूंगा तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स इंक्रीज होते हैं, मैंने डेबिट कर लिया। अब किसी की लायबिलिटी अब हमारी लायबिलिटी हो गई है, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। हमने ना किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज कर लिया। आप लोग जब बड़े हो जाएंगे ना थोड़े से, और फर्स्ट ईयर सेकंड, हाँ सेकंड सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स में एक चैप्टर आएगा, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे वहां पे भी आएगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। यानी हमारा एक कोई छोटा सा पड़ोस में कोई छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अपना बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे रिलायंस वालों ने अभी वो कौन सा आता था यार, FBB आपने नाम सुना होगा, ये बाजार कौन सा बाजार था ये आप लोगों का, मतलब होता क्या है, बिग बाजार, एग्जैक्टली। ये रिलायंस वालों ने खरीद लिया, क्योंकि रिलायंस वालों को प्रॉब्लम आ रहा था, रिलायंस फ्रेश नहीं चल रहा था,
जितना बिग बाजार चल रहा था। तो बिग बाजार यानी बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली को खा जाती है। वो खाती कैसे, क्योंकि छोटा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है, तो बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसके लिए खड़ी करता ही रहता है। अब छोटा बिजनेस इतना एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं लगा सकता, बड़ा जो बिजनेसमैन है कुछ ना कुछ पैसा ज्यादा ही लगाएगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो जब बड़े बिजनेसमैन का काम नहीं चलता या उसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो छोटे वाले बिजनेस को खरीद लेता है। तो वो कहता है जो कुछ तुम्हारा है वो सारा मेरा है, यानी सारे असेट्स तुम्हारे मेरे हो गए, सारी लाइबिलिटीज मेरी हो गई। मान लीजिए उसके असेट्स जितने के भी थे, हम उसकी असेट्स भी टेक ओवर कर लेंगे, लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर लेंगे, और उसका जो अमाउंट है वो उसको पे कर देंगे। तो आप एंट्री लिखिए सन्डी असेट्स अकाउंट डेबिट। लेट अस सपोज हमने किसी के असेट्स खरीदे 15 लाख रुपए के, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 2 लाख रुपीज। उसके असेट्स थे लेकिन हमारे हो गए, तो हमने डेबिट कर दिया, सन्डी असेट्स अकाउंट डेबिट, अब हमारे हो गए हैं, और उसकी लाइबिलिटी अब हमारी हो गई है 9 लाख रुपीज। किसकी, नाम नहीं दिया हुआ, वेंडर लिख देते हैं। कितना देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसके असेट्स हमने टेक ओवर कर लिए 15 लाख रुपए के, और उसकी लाइबिलिटी हमने टेक ओवर कर ली है 2 लाख रुपीज की। जो पेमेंट्स उसने करनी थी वो हम करेंगे, उसके क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, तो जो वेंडर है उसको कितना अमाउंट हम पे करेंगे, 13 लाख। ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूं, एक एग्जांपल ले लूं इस तरीके से कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने 15 लाख रुपए की एक कार खरीदी, उसने फाइनेंस कंपनी को अभी 2 लाख रुपए देने हैं, उसका बाकी है फाइनेंस कंपनी को 2 लाख रुपया देना। अभी उसके साथ प्रॉब्लम आ गया, वो दे नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू गाड़ी मेरे को दे दे, ये 2 लाख रुपए मैं पे कर दूंगा, जो तेरी ईएमआईज रह गई हैं वो मैं पे कर दूंगा। तो गाड़ी मैंने खरीद ली उसकी 15 लाख रुपए की, उसकी लाइबिलिटी मैं पे करूंगा 2 लाख, तो वेंडर को कितना अमाउंट पे करेंगे, दैट इज 13 लाख। ठीक है ना, 15 लाख के एसेट्स ले लिए हैं, अगर लाइबिलिटी ना होती तो वेंडर को कितना पे करना पड़ता, 15 लाख, लेकिन अभी उसकी लाइबिलिटी हमारे को पे करनी पड़ेगी, तो वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है हमने, 13 लाख। एक बार क्लास को रिज्वाइन करो, फिर इसके आगे की बात करते हैं विद दैट सेम लिंक। आप लोगों ने एंट्री किया सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर। 3 पॉइंट्स लिखिएगा जरा यहाँ पर, लिखिए अमाउंट ड्यू टू वेंडर। आपने जो वेंडर को अमाउंट पे करना है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। सेकेंड पॉइंट, if purchase consideration is not given in the question, if purchase consideration is not given in the question, then it will be equal to assets minus liability. If purchase consideration is not given in the question, then it will be equal to assets minus liability. Next, if purchase consideration is given in the question, if purchase consideration is given in the question, then balancing figure, if any, will be goodwill or capital reserve. If purchase consideration is given in the question, then the balancing figure, if any, will be goodwill or capital reserve. लिख लिया।
ध्यान से देखिए। आशुतोष, आशुतोष, यस सर। कहाँ तक लिख लिया था सारा? सर एक बार लास्ट पॉइंट दिखा दो। इफ पीसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, if PC is ठीक है given सर। the question, the balancing figure if any, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगी। ये आपने लिखा था। अब इसकी जरा कहानी भी सुन लीजिए। आपने किसी के असेट्स परचेज करे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 15 लाख के असेट्स परचेज करे हैं। लाइबिलिटी कितने रुपए का टेक ओवर किया आपने उसका? 2 लाख रुपए का। वेंडर को कितना पैसा देना है क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, तो आप लिख देना कैसे? 15 माइनस 2, 13 लाख। अगर वेंडर को कितना पैसा देना है क्वेश्चन में ना लिखा हो तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। और अगर बाय चांस दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है, क्वेश्चन में लिखा है वेंडर को देने आपने सिर्फ 12 लाख रुपए। वैसे तो 15 माइनस 2 13 लाख होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने वेंडर को 12 लाख रुपए देने हैं। आप लिख दीजिएगा 12 लाख रुपए। क्रेडिट साइड कम आ रही है, यहां पे लिख दीजिएगा 2 कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट साइड कम आ रही है, राइट हियर कैपिटल रिजर्व। यानी आप खुद भी देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए देने 13 लाख रुपए देने की बजाय आप उसको 12 लाख रुपए दे रहे हैं। आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। दैट बेनिफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। 1 मिनट में फिर दोबारा हटा रहा हूं। क्रेडिट साइड कम आ जाएगी तो क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। और बाय चांस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है वेंडर को 13,50,000 रुपए देने, फिर क्या करोगे? सर ऐसे तो क्रेडिट साइड बड़ी आ जाएगी, तो डेबिट साइड में लिख दीजिएगा गुडविल। आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा पेमेंट? क्या जरूरत थी? अरे भाई हमने उसका बिजनेस खरीद लिया है, हमारा एक कॉम्पिटिटर इलिमिनेट हो गया है। एक कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में से आपने इलिमिनेट कर दिया है तो आने वाले टाइम में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज बेसिकली गुडविल। ठीक है। 50,000 रुपीज आने वाले टाइम में आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए तो गुडविल, अगर क्रेडिट साइड कम आ जाए तो कैपिटल रिजर्व। आइए जरा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड मैं नीचे लेकर आता हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, रोमी लिमिटेड एक्वायर असेट्स ऑफ रुपीज 20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। पहला क्वेश्चन ऐसा जिसमें आप लोगों को वेंडर का नाम दिया हुआ है। रोमी लिमिटेड 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच at a discount of 10% as purchase consideration। आप एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड जर्नल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लीज आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, नरेशंस लिखनी है। जागृत बोलिए। सर जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है? नहीं, कैपिटल रिजर्व तो प्रॉफिट होता है ना। कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व होता है बेसिकली आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि आपको कोई विंडफॉल गेन हो गया। आपने किसी की BMW परचेज करी है, उसने बेचारे ने 50 लाख रुपए में खरीदी थी, आपको 40 लाख रुपए में दे दिया उसने। ये 10 लाख रुपए का बेनिफिट आप अपनी बुक्स में शो करेंगे। असेट्स हैं 50, देने पड़ेंगे 40, तो 10 लाख का बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा है, पेमेंट करनी चाहिए थी 50, लेकिन आपने पेमेंट करी है 60, आप ज्यादा पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग फॉर दैट गुडविल। और गुडविल का अपोजिट होता है कैपिटल रिजर्व, तो क्रेडिट हो जाएगा। आपने क्या कहा वैसे, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? तो मैंने यही कहा था कि
ठीक है, आप लोगों की एंट्री। आशुतोष बोलें। सर जो कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट होता है फिर वो एंड ईयर में एक मिनट बच्चे, एक डिस्ट्रीब्यूट हो मिनट, एक जाता है। मिनट, एक मिनट। कैपिटल रिजर्व का जो प्रॉफिट होता है, क्या कैपिटल रिजर्व इज इटसेल्फ ए प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट होता है, वर्डिंग ठीक नहीं लग रही। कैपिटल रिजर्व बेसिकली प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट यू हैव ट्रांसफर टू दैट रिजर्व। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका क्वेश्चन कंप्लीट करना। आशुतोष क्वेश्चन कंप्लीट करो। सर मैं पूछ रहा था जो कैपिटल रिजर्व है वो एंड ईयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में या नहीं फिर? नहीं 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 नहीं, ये कैपिटल है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ही वो ट्रांसफर किया जाता है जो आपने पार्टनर्स की बात तो हो नहीं रही, कंपनी का क्वेश्चन चल रहा है ना, कंपनी का क्वेश्चन चल रहा है। एक मिनट। यस सर। कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, कुछ प्रॉफिट जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। कुछ प्रॉफिट जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ प्रॉफिट होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल रिजर्व इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जैसे आप लोगों के पार्टनरशिप में तो ये होता है ना, प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कंपनी के केस में प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड एज ए डिविडेंड। बट P&L में जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जो हमारे जो नॉर्मल जो प्रॉफिट्स होते हैं जो P&L में आप ट्रांसफर करते हैं, उसको डिविडेंड के लिए यूज किया जा सकता है। तो कैपिटल रिजर्व पार्टनर्स में यानी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। वो तो जब कंपनी बंद होगी तो ठीक है, आप कैपिटल रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन ऑर्डिनरी बेसिस में हम डिविडेंड के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अ, सर इसका मोटिव क्या होता है जैसे कि एक बाकी से, ए, रिजर्व्स एक का से, ए, मोटिव एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या नाम है परीक्षा, आपने ये कृष्णा ये सेकंड एंट्री कर दिया, फर्स्ट एंट्री नहीं किया हुआ। ये एंट्री परीक्षा आपकी सर ठीक। फर्स्ट एंट्री भी कर दी। फर्स्ट एंट्री कैसे होगी वो मैं कर देता हूँ, पहले ये पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछने, लेकिन इनको फिर बीच में मैं रोक नहीं सकता, एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ आशुतोष क्या कह रहे हैं आप? सर मोटिव क्या है फिर कैपिटल रिजर्व बनाने का, मतलब कि कोई लॉस में इसको माइनस करते हैं नहीं क्या? बच्चे, आगे कई बार अपने पास जैसे इस तरह के जैसे विंडफॉल गेन हो जाता है ना, जैसे अपने पास कोई ऐसा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे कई बार नुकसान भी हमारे को हो जाते हैं। मेरी लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की, वो कह रहे हैं ये पैसे अलग रखो। ठीक है, आपने कहा सर ये किस लिए, इसका कोई पर्पस होगा, आने वाले टाइम में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारा कोई कैपिटल लॉस हो जाए। ठीक है, अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग टूट के गिर गया, अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो पैसा पड़ा है ना साइड में। एक बार आपने ऐसे ही आ गया था कहीं से पैसा, ऐसे ही आ गया था, ऐसे चले भी जाते हैं कई बार, तो ये पैसे ऐसे ही चले गए ना, जहां पे कैपिटल लॉस हो जाता है उसके लिए रखा जाता है। जैसे आज हमने किसी का ओके। नाजायज फायदा उठाया, ठीक है ना। फायदा कैसे उठाया हमने, देखो जरा। किसी ने हमारी कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे, वो बेचारा 9 रुपए दे चुका था, 90,000 रुपीज वो पे कर चुका था, लेकिन वो बेचारा 1 रुपया पे ना कर पाया। तो ये 90,000 रुपीज हम उसको वापस नहीं करते, ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, इसको भी किस में ट्रांसफर करते थे हम, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ऐसा हमारे साथ भी कभी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसे नुकसान हमारे साथ भी हो सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पढ़ाई चलेगी आगे, तो आपके दायरे खुलेंगे तो पता चलेगा, ऐसे हमारे नुकसान भी हो जाते हैं कई बार। ऐसे नुकसानों के लिए प्रॉफिट रखे जाते हैं। अगर आपने ये भी प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अचानक अगर कोई नुकसान हमारा हो गया, तो हमारा जो रूटीन वाला प्रॉफिट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे साइड में रखते हैं, वापस आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। ओके एक सर। बच्चे ने आंसर भेज दिया, ठीक है। ठीक है परीक्षा। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स आपने टेक ओवर किए हैं कितने रुपए के, 20 लाख रुपीज के। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी का नाम दिया हुआ, आपने उसके क्रेडिटर्स टेक ओवर किए हैं 2 लाख रुपए के। टू कपिल एंटरप्राइजेस, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ ना शायद, कपिल एंटरप्राइजेस को पेमेंट कितना करना है, तो 20 में से 2 माइनस करके लिख दीजिएगा, 18 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री, कपिल एंटरप्राइजेस,
कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट डिस्काउंट पे इशू किए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं ये, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कपिल एंटरप्राइजेस में आप लिखेंगे 18 लाख रुपीस। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट किया आप लोगों ने, अंतरिक्ष, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, वो तो मैं कर लूंगा, तूने कैलकुलेट नहीं किया। 20,000, 18 लाख डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 20,000 डिबेंचर्स। आपकी कंपनी 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीस, एंड दिस इज 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपीस। ठीक है, बस आज की क्लास का एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी। आप लोग करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आशुतोष, यस सर। Rama Limited took over the following assets and liability of Krishna Limited. ठीक है, एक एक एसेट का Yes, नाम sir. दिया हुआ है, लाइबिलिटी का नाम दिया हुआ है, तो आप एंट्री करिए। अब तो आपके घर की बुक्स हो गई कि नहीं आशुतोष? यस सर। तो ठीक ढंग से करियो, गलती मत कर दियो। नहीं करूंगा सर, नहीं करूंगा। सैटरडे तक हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, जितना मेरे को चाहिए एक बार उतना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। शायद एक आधा पॉइंट रह जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी का, बट दैट विल बी अ थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन हाँ, जितना मेरे को करवाना है मैं सैटरडे तक कंप्लीट कर दूंगा। संडे को इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। तो तैयारी कर लेना इन बिटवीन। इन द बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड। जागृत बताओगे कुछ? हाँ जी सर। बोलिए। सर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, फर्नीचर अकाउंट एक सेकेंड। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है? 50 लाख। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स में आ जाएगा 7 लाख रुपीस। हमने ये असेट्स परचेज करे हैं, किससे परचेज करे हैं? कृष्णा लिमिटेड से। तो टू कृष्णा लिमिटेड, दैट इज, और कृष्णा लिमिटेड को कितना देना है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर क्वेश्चन में ना लिखा होता कृष्णा लिमिटेड को कितना देना है, तो मैं इसका टोटल करता 50 और 10 60 65, 65 में से 7 माइनस करता, यहाँ पे लिख देता अमाउंट। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है कितना? 60 लाख।
दोनों साइड का टोटल करके देखो, इस साइड का टोटल आ रहा है 67 और उस साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 65 लाख रुपीस। डेबिट साइड कम है, गुडविल लिख दें, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। ठीक है, कृष्णा लिमिटेड को 60 लाख रुपीस देना है। कैसे देना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप उनको डिबेंचर्स इशू करेंगे एट 20% प्रीमियम। तो आप लोगों की एंट्री हो गई, कृष्णा लिमिटेड डेबिट, आपने 60 लाख रुपीस पे करना है। डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, और डिबेंचर्स कौन से आपके 12% डिबेंचर्स हैं। कृष्णा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैलकुलेट करना जरा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड कितने आए आज? 50,000। 50,000 number of debentures to be issued, that is equal to 60 lakh divided by 120, that is 50,000 debentures। ठीक है, 50,000 into 100 and 50,000 into 20, this one is 50 lakh, this one is 10 lakh। ठीक है, तो आज यहीं पे आप क्वेश्चंस को रोक देंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जाते जाते एक बार मेरे को बता दें